जन्म लिया और जन्म लेते ही आप गाने लगे, आयो चतुर्भुज को दास। कथा सुनी थी कुम्मन दास जी के चरित्र में कि जब ठाकुर जी छीके से मटकी माखन चुरा रहे थे तो धोती नीचे उतरने लगी, तो दो भुजा से धोती पकड़ी, दो भुजा से छीका, चतुर्भुज रूप में दर्शन किए। तो कुम्मन दास जी ने अपने उस सातवें पुत्र का नाम चतुर्भुज दास रखा। आयो चतुर्भुज दास, आयो चतुर्भुज दास, ऐसा करके आप कीर्तन करने लगे। चतुर्भुज दास जी का जन्म हुआ। जन्म लेते ही आपके अंदर सुसंस्कार होने लगे। 11 दिन की अवस्था में चतुर्भुज दास जी को लेकर के कुम्मन दास जी जैसे ही घर का शुद्धिकरण हो गया, श्रीमद वल्लभाचार्य जी के पास लेकर के उनको गए और कहा, जय जय, आपकी कृपा से ये छोटो लाला भयो है, अब आप पे कृपा करो। तब गोसाई जी ने उनको 11 दिन की अवस्था में ब्रह्म संबंध कर दिया, दीक्षा दे दी। 11 दिन की अवस्था में दीक्षा हो गई। 11 दिन का बालक क्या जाने। और जहां गोसाई जी इतना परख करके, इतना देख करके दीक्षा ग्रहण कराते थे, पता नहीं क्या चतुर्भुज दास जी को देख करके उनके मन में आया और उनको तुरंत दीक्षा दे दी। और आपने तुरंत 11 दिन का बालक दीक्षा, नामकरण तो होता नहीं 11 दिन के का, तब आपने कुम्मन दास जी से पूछा, या बालक को कहां नाम रखनो है? जय जय, अब आपकी गोद में है, आप जो चाहो वो धर दो। लेकिन कुम्मन दास जी के मन में तो चतुर्भुज दास नाम ही था। तब गोसाई श्री विठलनाथ जी ने नवनीत प्रियालाल जी, श्रीनाथ जी दोनों के चरणन में बालक को पधरा करके, और ये चमत्कार ही था, तुरंत चतुर्भुज दास जी की गोद में देते हुए बोले, या को नाम होएगो, कुम्मन दास जी की गोद में देते हुए बोले, या को नाम होएगो चतुर्भुज दास। कुम्मन दास जी के तो नेत्र सजल हो गए, बोले, जो मैं सोच के बैठो वही नाम आपने धर दियो, जो मैं सोच के विराज रहो वही नाम आपने धर दियो। बस ये वैष्णव हो, ये भक्त हो, ये ठाकुर जी को अर्चक हो, ठाकुर जी को सखा हो, ऐसी मेरी इच्छा है। बंधुओं, मात्र 2.5 वर्ष की अवस्था और श्री चतुर्भुज दास जी, 2.5 वर्ष का बालक कितना बड़ा होता है, थोड़ा बहुत चलना सीख जाता है बस। 2.5 वर्ष की अवस्था में एक दिन श्री चतुर्भुज दास जी शांत मुद्रा में बैठे थे और उनको बैठे देख कुम्मन दास जी ने पूछा, अरे लाला, ये ऐसा शांत चित्र कैसे बैठो, नेत्र बंद करके, ऐसे समाधि लगा करके? तो श्री चतुर्भुज दास जी 2.5 वर्ष के अपने पिताजी से कह रहे हैं, तो कुम्मन दास जी बोले, अरे कौन को ध्यान लगा रहा है, कहां देख रहे हो लाला? आहा, बंधुओं, कितने बड़े आश्चर्य की बात है। अष्ट सखाओं में चतुर्भुज दास जी जैसा कोई नहीं हुआ। 2.5 वर्ष की अवस्था में पहला पद गाया इन्होंने। 2.5 वर्ष की अवस्था में पहला पद गाया। कुम्मन दास जी बोल रहे, लाला कौन को चिंतन कर रहे हो, कहां ध्यान लगा रहे हो, ये एकांत में बैठ के कहां चिंतन कर रहे हो? तब आपने अपने पिताजी को सन्मुख बैठा करके कहा, मेरे हृदय में जो दिख रहा है मैं आपको दिखाऊं। बोले, दिखाओ। गोरज राजत सांवल अंग, गोरज राजत सांवल, गोरज राजत सांवल अंग, गोरज देख सखी व्रज तेवन आवत, देख सखी व्रज तेवन आवत, देख सखी व्रज तेवन
आवत, देख सखी ब्रज हेमान आवत, गोविंद गोधन संग, गोधन संग, गोरज राजत सांवल अंग, गोरज राजत। समझ में आ रहा है? गौ की रज सांवले अंग पर लगी हुई है। ठाकुर जी देख सखी व्रजते वन आवत, गोविंद गोधन संग, गायों के संग ठाकुर जी वन में जा रहे हैं और गैयाओं की, लाखों गैयाओं की चरण रज उड़ उड़ करके ठाकुर जी के श्री अंग का स्पर्श कर रही है। और वो स्पर्श सांवले अंग पर इतना सुंदर लग रहा है, इतना सुशोभित हो रहा है, उसको देख करके श्री चतुर्भुज दास जी गा रहे हैं, अंबुज वदन। अंबुज वदन मतलब गहरे सरोवर, गहरे नदी जैसा जिनका अंग है। गहरी नदी, गहरा सरोवर नीला होता है इसलिए। और उस गहरे सरोवर, गहरे नदी में कई बार कमल प्रकट हो जाते हैं, तो उसकी उपमा ठाकुर जी को दी जा रही है। अंबुज वदन नयन युग खंजन, अंबुज वदन अंबुज वदन नयन युग खंजन, अंबुज वदन। नयन मानो जैसे कोई छुरी जैसे हो, जिसको देखते हैं घायल हो जाता है। क्रीडट अपने रंग, क्रीडत अपने रंग, हो, क्रीडत अपने रंग, क्रीडत अपने रंग, गोरज राजत सांवल अंग, गोरज राजत सांवल, ओ गोरज राजत सांवल।